नमस्कार। सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में अपने कुछ कंप्यूटर्स के बारे में देखा था, कितने प्रकार के कंप्यूटर्स बने हैं, कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में। तो उसी के तहत आज सेकंड क्लास के अंदर अपने थोड़े कंप्यूटर्स जो रह गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर सन 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में सन 1890 के कंप्यूटर के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अमेरिका की जनगणना का कार्य सन 1890 से पूर्व जनगणना का कार्य पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, जैसे कि गिनकर किया जाता था, लिखकर किया जाता था रजिस्टरों के माध्यम से। तो 1890 से पहले जनगणना का कार्य तो पहले भी होता था, लेकिन कंप्यूटराइज्ड तरीके से जो 1890 के बाद में ही होने लगा है। अमेरिका की जनगणना का कार्य जो है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर के कारण शुरू हुआ था। इसके कारण होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। नेक्स्ट है अपना आइकन एंड मार्क फर्स्ट। आइकन एंड मार्क फर्स्ट सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व हार्वर्ड आइकन से IBM, इसके 4 जो इंजीनियर थे IBM के, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। 4 इंजीनियर, उसमें से हार्वर्ड आइकन ने सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया था जिसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो इसमें किसमें था? आइकन और मार्क फर्स्ट। जनगणना के बाद में आइकन और मार्क फर्स्ट जो रिलीज़ किया गया था, उसको जो IBM जो कंपनी है, IBM के 4 इंजीनियर थे, उनमें से एक था हार्वर्ड आइकन ने 1944 के अंदर एक मशीन को विकसित किया था, उसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर 1940 के अंदर। उसी प्रकार से जो पहले था होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर, 1890 की बात है, वो 1890 में जनगणना 1890 से पहले तो पारंपरिक तरीकों से की जाती थी, उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड तरीके से की जाने लगी है। तो 1890 के बाद में 1940 में बना था ये आइकन और मार्क फर्स्ट। नेक्स्ट है ABC आइकन और BM के मार्क फर्स्ट की तकनीकी। आइकन और BM के मार्क फर्स्ट की तकनीकी, आइकन और मार्क फर्स्ट ये अपने पीछे पड़ा है, जो आइकन और मार्क फर्स्ट, उसी की तकनीकी के आधार पर ABC एक नया बनाया गया कंप्यूटर, नई इलेक्ट्रॉनिकी इसमें यूज़ की गई है। तो उसमें आइकन और BM के मार्क फर्स्ट की तकनीकी है, उसमें पुरानी हो चुकी थी। पुरानी हो गई थी। नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी में कोई यांत्रिक पुर्जा संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि मार्क फर्स्ट एक विद्युत मशीन थी। मार्क फर्स्ट वाला था जो पहले विद्युत से चलने वाली थी, और ये जो नेक्स्ट ABC मॉडल तैयार किया है जो ये विद्युत से नहीं चलती थी। नेक्स्ट है 3rd नंबर द ENIAC ENIAC। इसमें 1993 में लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये 1940 से 46 तक होगा।
1940 से 46। ENIAC इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर। इसका विकास आर्मी के लिए किया गया था विशेष। ENIAC के अंदर RSCIT के अंदर थोड़ा इसके मोटे तौर से नहीं बताया गया है, क्योंकि उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो ये कंप्यूटर से थोड़ा अपने डीप में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें ENIAC कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ENIAC वाला कंप्यूटर है जो आर्मी के लिए यूज़ किया जाता है। 1940 में बना था, 1940 से 46। और उससे पहले जो अपने पढ़े हैं ABC और आइकन मार्क फर्स्ट और होलेरिथ सेंसर टेबुलेटर। होलेरिथ 1890 में आया था, बहुत पुराना था, जैसा कि इमेज में दिया गया अपने पहले 1890 में आया था। उसके बाद में आइकन मार्क फर्स्ट आ गया। उसके बाद में अपने ABC मॉडल तैयार किया गया, थोड़ा उससे बेटर था मार्क फर्स्ट से। तो नेक्स्ट है 4th नंबर द एडवेक 1946 से 52 के अंदर। इसका पूरा नाम है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर एडवेक था। उसके बाद में है एडसेक 1947 से 49 के अंदर बना था ये। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यह पहला कंप्यूटर था जिस पर प्रोग्राम को रन किया गया था। हाँ, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था तो वो एडवेक था, और एडसेक है जो प्रोग्राम को रन किया गया। एडवेक पहला डिजिटल कंप्यूटर था और एडसेक है जो प्रोग्राम को रन करने वाला पहला कंप्यूटर था। उसके बाद में 6 नंबर पर द यूनिवेक फर्स्ट 1951 के अंदर। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके अंदर ये थोड़ा इसका कम दिया, यूनिवर्सल से UN और V तक यूनिवर्सल दिया गया है, और A से ऑटोमेटिक और C से कंप्यूटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये मत समझ लेना अभी V से है जो वेरिएबल होगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यूनिक से ये पूरा यूनिवर्सल का वर्ड लिया गया, और A से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था और यह व्यापार में प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर था। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहला डिजिटल कंप्यूटर तो एडवेक ही रहेगा। पहला डिजिटल कंप्यूटर है जो ये एडवेक ही रहेगा अपना। उसके बाद में ये पहला डिजिटल कंप्यूटर तो था ही, लेकिन यह व्यापार के अंदर प्रयोग किया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर था। ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापार में किया गया तो यूनिवेक फर्स्ट होगा, और अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो एडवेक। ये IBM के मॉडल पर आधारित है। IBM ने 701 कमर्शियल कंप्यूटर तैयार करे थे। यह इसकी वैल्यू है, 701 ऐसे कमर्शियल कंप्यूटर्स है जो तैयार किए हुए थे। तो नेक्स्ट आ जाती हैं अपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, कौन कौन सी में कौन सी क्या यूज़ किया गया है, उसके बारे में अपने थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो कंप्यूटर की मुख्यतः 5 पीढ़ियाँ हैं। 5 पीढ़ियों में से प्रथम पीढ़ी की बात करें, इसके अंदर अपने
पीडी और उसका सन और उसके अंदर कौन सी चीज़ यूज़ हुई है उसके बारे में अपने देखना है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है जो 1945 से 1955 तक। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो अपने चित्र में दिखाई गई है, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसका उपयोग किया गया है, जिसके काफ़ी लंबी छड़ टाइप की लगी होती थी, उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। इसमें प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का यूज़ किया गया था। प्रथम पीढ़ी में चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का यूज़ भी किया गया था। सबसे मुख्य बात है वैक्यूम ट्यूब वाली, चुंबकीय टेप और पंच कार्ड भी यूज उसके अंदर किए गए थे। तो सेकंड पीढ़ी 1955 से 64 तक। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 तक मानी जाती है। 1956 से 1964 तक, यानी 1955-64 कर लो या 1956, तो इसको 1955 और 64 एक में मानेंगे। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में ट्रांजिस्टर, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। विलियम शॉकली की ये इमेज दी गई है यहाँ पे। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी में अपने मशीनी भाषा का यूज़ किया था और सेकंड पीढ़ी में अपने असेंबली भाषा का यूज़ किया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया था। वे चुंबकीय टेप दोनों में आ गया है, प्रथम और सेकंड में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। सो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। कल अपने तीसरी पीढ़ी से आगे का सिलेबस है जो करेंगे। तो आज के अपने 5 क्वेश्चंस हैं, उसको अपने देखते हैं। तो आज के अपने 5 क्वेश्चन हैं जो तो इसको अपने बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन फर्स्ट है जो अपना, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर को जब अपने कोई भी इनपुट देते हैं तो उसके बाद में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करना यानी डाटा को मैनिपुलेट करना, उसको डाटा को एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना कहलाता है। और कंप्यूटर की जो मैनिपुलेट यानी एडजस्ट करता है डाटा, जो भी अंदर वर्क कर रहा है, उस चीज़ को प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अभी वो कल क्वेश्चन का ये उल्टा है। जस्ट कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग कर रहा है तो उस जो इन्फॉर्मेशन अपने दी है उसमें इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित करता है डेटा को। यानी अपने कंप्यूटर को डेटा देंगे तो तभी अपने को परिणाम देगा ना। तो प्रोसेसिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डेटा को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डाटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि डाटा तो अपने उसको प्रदान करेंगे जो कि अपने को उसका सही रूप चाहिए। तो अर्थहीन यानी डाटा का कोई अर्थ नहीं है, रॉ फैक्ट्स है। जबकि अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है जो सूचना, ठीक है। जबकि सूचना है जो वो व्यवस्थित रूप से डाटा है। कच्चा डाटा है जो वो रॉ फैक्ट्स यानी जो अपने द्वारा दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? हार्डवेयर, जिन्हें अपने छू सकते हैं और देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का पूरा नाम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।